बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम थॉट ड्रॉप विद तैयबा के साथ में हूँ आपकी मेज़बान तैयबा हमीद मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज के जो हमारे इस खूबसूरत से प्रोग्राम में खूबसूरत से गेस्ट मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इल्म के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तालीम के मैदान में जो है माशाल्लाह उनका अपना एक नाम है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट जनाब अली हैदर शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मिस? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सिस्टर फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी द ऑनर फॉर बी हियर। बहुत थैंक यू शुक्रिया सो आपका। मच अली भाई कि आप आए यहाँ पे तशरीफ लाए। अच्छा, मैं अली भाई का तारुफ करवाती चलूँ। ही इज़ CEO आइल्स स्पेशलिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड आइल्स सेंटर, पब्लिक स्पीकर, इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर एंड कॉल सेंटर ट्रेनर। माशाल्लाह से इतनी सारी इनमें एबिलिटीज़ हैं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह अली भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये बताएं आगाज़ किस तरह से किया? अच्छा बिल्कुल, ये आगाज़ एक्चुअली हमने किया था सिस्टर 2018 से। माशाल्लाह। 2018 में मेरे साथ मेरे दोस्त हैं मोहम्मद रिजवान। एक्चुअली हम लोग ऑलमोस्ट 3 डिकेड से माशाल्लाह साथ हैं। दैट्स तो ग्रेट। हमने सोचा कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट लैंग्वेज सेंटर, ओके, और स्टार्टिंग में हमने एक लैंग्वेज सेंटर ओपन किया स्टूडेंट नेस्ट के नाम से। दैट्स ग्रेट। एंड वो हमारा एक फर्स्ट कहना चाहिए स्टेप था। एंड देन फिर 2018 से 2019 तक माशाल्लाह हमने स्ट्रगल की और फिर सक्सेस पाई। एंड बिल्कुल। देन 2019 में ऐसा हुआ कि कोविड आ गया, तो एवरीथिंग गॉट शट डाउन कोविड की वजह से। तो ओके। ऑब्वियसली बात है, हमारा ऑपरेशंस भी शट डाउन हो गया था। ड्यूरिंग 29 कोविड के दौरान ही मेरी इरफान साहब एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे डिस्कशन हुई। तो उन्होंने कहा कि अली आप आइल्स की प्रिपरेशन कराते हैं, तमाम इंटरनेशनल टेस्ट की प्रिपरेशन कराते हैं, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट द स्टडी अब्रॉड ऑल्सो। दैट्स ग्रेट। तो जो कोविड का टेन्योर था उस पे मैंने स्टडी अब्रॉड के बारे में जो है रिसर्च की, गाइडलाइन ली, और देन आफ्टर कोविड जब हमने दोबारा इस ऑपरेशन को स्टूडेंट नेस्ट को स्टार्ट किया, तो हमने स्टडी अब्रॉड का भी कहना चाहिए एक डोमेन ऐड कर दिया। तो दैट्स ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मौला का बहुत करम है कि 2018 से लेके अब तक हम जो हैं आइल्स, टॉफल, पीटी, ओईटी, डुओलिंगो लैंग्वेज से तमाम इंटरनेशनल टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि हम स्टडी अब्रॉड में यूरोपियन कंट्रीज़ पे, इंग्लिश कंट्रीज़ पे या एशियन कंट्रीज़ पे स्टूडेंट्स को भी अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन सिक्योर करा के स्टडी के लिए भेज रहे हैं। अच्छा, वैसे ही होता है कि स्टडी अब्रॉड के स्कैम और डन बेस के बारे में ये बताएं हमें। बिल्कुल, स्टडी अब्रॉड पे एक टर्म डन बेस स्कैम, ये तकरीबन 1.5 ईयर अगो बेसिकली निकली थी पंजाब से। वो ये ओके। जो बेसिकली स्कैम का ओरिजिन हुआ था। अब हुआ ये था कि जब कभी भी हम स्टडी अब्रॉड की बात करते हैं तो हमारा जैसे स्टूडेंट नेस्ट का एक काम, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उस स्टूडेंट का एडमिशन सिक्योर करना, ओके। उसके तमाम प्रोसेस को लेके चलना। वंस एडमिशन जब सिक्योर हो जाता है देन उसकी वीज़ा फाइलिंग पे वर्क करना। वीजा का आना या ना आना ये एम्बेसी की जो है, बेसिकली एम्बेसी का डिसीजन। ओके। इसमें कोई भी कंसल्टेंट किसी भी कंट्री का ये नहीं कह सकता है कि हम वीजा की भी आपको गारंटी दे रहे हैं। ओके। तो डन बेस स्कैम, ये स्कैम स्टार्ट हुआ कि लोगों ने कहना शुरू किया कि हम आपको एक कंट्री में भेजेंगे, चाहे वो यूरोप का है या इंग्लिश कंट्री का है, और आपका वीजा डन है। मीन्स सही। कि आपने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि एक केस है जिसमें आप 1000 यूरोस देते हैं, हम्म। और अब वो साहब या वो ग्रुप ऑफ पीपल जो डन बेस स्कैम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप हमें 2000 यूरोस देंगे, और आपका एक फॉर एग्जांपल सितंबर इनटेक है या जैन इनटेक है, उसमें ना सिर्फ आपका एडमिशन आएगा बल्कि आपका वीज़ा भी डन है। ओके। अब अगर देखा जाए तो पंजाब में लोगों के पास बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पैसा है और वो शॉर्टकट्स को बहुत ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि बगैर किसी टेस्ट के, बगैर किसी मेहनत के बाहर चले जाएं। हम्म। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया इन लोगों ने, और ये एक ट्रम निकाली डन बेस, और बहुत सारे लोगों ने जब ये सुना कि वीज़ा भी हम्म। फॉर श्योर मिल रहा है, तो उन्होंने सोचा ठीक है हम 1000 यूरोस मजीद दे सकते हैं। कुछ लोगों ने जो 2000 यूरोस एक्स्ट्रा चार्ज किए, और उसके बाद ये हुआ कि एंड ऑफ द डे एडमिशन कुछ के आए कुछ के नहीं आए, लेकिन ऑब्वियसली आते वीज़ा इज़ डिपेंडिंग ऑन द एम्बेसी। सही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी फरार हैं, जिनमें से कुछ लोगों को इंटरपोल अभी भी सर्च करी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों का इस तरह पैसा लिया और वो मुल्क से गायब हो गए। ओके। तो ऑब्वियसली बात है, ये चीज़ मैंने डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी डिस्कस की, और मैं यहाँ आपके पॉडकास्ट के तवज्जुह से क्लियर करूँ कि कोई भी अगर आपको ये कह रहा है कि डन बेस कंट्रीज हमारे पास हैं और आप तमाम जो है अमाउंट वन गो पे हमें दे दें, तो सही। दिस इज़ द फर्स्ट रेड फ्लैग, क्योंकि डन बेस कंट्री कोई नहीं है।
हाँ, एडमिशन सिक्योर करना दिस इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आपको कोई कह रहा है कि आपकी वीज़ा की हम गारंटी ले रहे हैं और आप कंप्लीट अमाउंट जो है वो हमें वन गो पे दे दीजिए, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, जिससे लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पे स्कैम हो रहा है। ओके। तो डन बेस का स्कैम, ये हालांकि इस पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1.5 ईयर हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग डन बेस कंट्रीज़ के आप यूट्यूब पे, इंस्टा, फेसबुक, डिफरेंट एक्स पे मार्केटिंग देख रहे होते हैं कि लोग कह रहे होते हैं कि आएँ और चंद पैसे दें और हमारे जो है ज़रिए एक मुल्क में आप ट्रैवल कर जाएं। ठीक है, अब ट्रैवल करना इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। ऐसे। एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एक प्रोसेस के थ्रू काम किया जाता है। तो ये जो स्कैम स्टार्ट हुआ था डनबेस, अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये स्कैम चल रहा है, और ना सिर्फ अब ये पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पर जो हैं लोग हमारी पब्लिक बहुत मासूम है ऐसा ऑनेस्टली। ही है। तो वो उनकी जो है मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोग कराची के हालात की वजह से अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं, तो वो ये देख लेते हैं कि भाई ये पेरेंट्स जो हैं वो बहुत डेस्परेट हैं, बस ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह हमारा बच्चा बाहर चला जाए। तो वो इस चीज़ को कैश करते हैं और उनको एक ऐसे जो है बातों में लेके आ जाते हैं कि जिसको मैं कहता हूँ सुनाने ख्वाब दिखा देते हैं कि भाई ऐसा आपका ही है। बच्चा जो है वहाँ जाएगा और इतना कमाएगा और वीज़ा की भी गारंटी है। तो पेरेंट्स वहाँ पे आके थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, देन बच्चे उनको फोर्स करते हैं कि हमें जाना है। पेरेंट्स बेचारे अपने एसेट्स को बेचते हैं, जो वालदा होती हैं वो अपने जेवरात को बेचती हैं, और वो जब पैसा दे देते हैं, और ये लोग जो स्कैमर्स होते हैं ये इस मजबूरी का फ़ायदा उठा के ऑलमोस्ट जो है 1 डेढ़ महीने तक ये स्कैम करते हैं और उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। ओके। और जब ये गायब होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उस वक्त फिर जब आप जो कैंडिडेट्स हैं वो उनके ऑफिस जाते हैं, उनके नंबर्स को सर्च करते हैं, नंबर्स बंद हो जा रहा होता है, ऑफिस बंद होता है। अभी 2 महीने पहले हैदराबाद का एक बहुत मशहूर स्कैम हुआ था कि उसमें भी एक साहब ने डन बेस स्टडी एंड वर्क का नाम दिया कि मैं बाहर आपको जॉब प्रोवाइड करूँ, ओके। और आपको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, और फॉर एग्जांपल एक जॉब के लिए आपका जो एक्सपेंस उसने चार्ज किया वो 40 लाख चार्ज किया कि आप 40 लाख हमें दें और उसके बाद हम आपको बाहर भेजेंगे शैनजिंग कंट्रीज़ में या यूरोपियन कंट्रीज़ में, और आपकी जॉब फॉर श्योर होगी। बट उन्होंने कहा ये कि आपको 40 लाख में से 30 लाख एट वंस देना है। ओके। बहुत सारे लोग इस वक्त आपके भी नॉलेज पे जो हालात चल रहे हैं मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं जाना चाह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली। मुल्क के हालात इस तरह के हो गए हैं कि अब हर किसी को यही है कि यहाँ कुछ नहीं रखा। एग्जैक्टली ऐसा ही है, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऐसे ही चल ऐसा रहा ही है। है। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने 30 लाख रुपीस भी दिए, कुछ लोगों से उन्होंने 40 लाख डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट उन्होंने चार्ज किया, और 2 महीने 3 लोगों ने, ये 3 लोगों की बेसिकली टीम थी जो हैदराबाद में ये स्कैम कर रही थी। ओके। देन आफ्टर 2 मंथ्स देखा गया कि उन्होंने सबको टाइम दिया था कि 2 मंथ्स के बाद आप हमारे पास आइएगा। जी। अच्छा, वर्क का जो भी प्रोसेस होता है ना वो कम से कम सिस्टर 6 मंथ लेता है। ये लोगों को आइडिया नहीं है, आई एम श्योर कि इससे इनको आइडिया होगा बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर आप कहीं पे भी वर्क के लिए जा रहे हैं, वो लोग जो लिजिट वर्क का हम्म। काम करते हैं, तो एटलीस्ट वर्क 6 मंथ का प्रोसेस लेता है। और अगर कोई शख्स आपसे कह रहा है कि वो 2 महीने में आपको जॉब दे देगा, तो ऑब्वियसली बात है उन्हें वहाँ कॉन्शियस हो जाना चाहिए। तो वो साहब की जो 3 बंदों की टीम थी, उन्होंने जब अच्छा खासा एक अमाउंट इकट्ठा किया लोगों से, हैदराबाद से, कराची से, और अभी करंटली ये है, भी लास्ट में टीवी चैनल में था वहाँ पे भी बात हुई कि इस वक्त बेसिकली इंटरपोल उन्हें सर्च कर रही है। ओके। दे आर नॉट इन पाकिस्तान, नो बडी नोज कि वो तीनों बंदे कहाँ हैं, लेकिन ऑब्वियसली सी बात है ये एक इंटरनेशनल स्कैम हो चुका है, तो अब इंटरपोल भी उनको सर्च कर रही है। होपफुली वो पकड़े जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कितने लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई, कितने लोगों ने अपनी सेविंग्स और अपने एसेट्स बेच के वो पैसा दिया, और अब ऑब्वियसली सी बात है देयर इज नो क्लू फॉर दैट। सही। तो अजय भाई ये बताइएगा कि ऑन गोइंग इंटरनेशनल सिचुएशन में स्टडी अब्रोड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? बिल्कुल ऐसा है कि अब जब से ये ऑनगोइंग वॉर स्टार्ट हुई थी, तो अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का वीज़ा रेशियो जो है वो बहुत, प्रोसेस जो है डिले होने लग गया था। अच्छा, अगर मैं इंग्लिश कंट्रीज़ की बात करता हूँ, अगर मैं यूएस की बात करता हूँ, तो वहाँ तो ट्रंप ने ऑलमोस्ट 6.5 मंथ पहले ये क्लियर कह दिया था कि आई डोंट वांट मुस्लिम्स। एक ओपन स्टेटमेंट वो बीबीसी में, सीएनएन, हर जगह आया था कि उसने क्लियर कहा था कि मुझे मुस्लिम्स चाहिए नहीं है। अच्छा, यूएस की पॉलिसी ये है कि आपके अगर स्टडी हो गई है तो स्टडी के बाद आपको 6 मंथ का टाइम पीरियड मिलता है जिसमें आप अपनी स्टडी परस्यू कर लें या जॉब सर्च कर लें, एंड इफ यू गेट वन ऑफ दैट आप कंटिन्यू रहें यूएस में रहना।
ट्रम्प ने क्या किया कि जैसे ही अब स्टूडेंट्स ने अपनी एजुकेशन पूरी की, वो उन्हें डिपोर्ट कर, तो ओके, इस वक्त यूके, कनाडा, यूएस बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। ना स्टिल सिर्फ, सेम सेम सिचुएशन है। ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है। ओके, अच्छा, कनाडा और यूके थोड़ा सा टेक्निकल खेल रहे हैं। किस तरीके से? उन्होंने अपनी फीसेस को डबल नहीं ट्रिपल कर दिया है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर यूके एक बच्चे को यहाँ से जाना है तो उससे 1 CR की एटलीस्ट तो बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट दिखाना आज के दौर पे थोड़ा सा मुश्किल यूएसए के लिए है। यूएस के लिए भी, और कनाडा के लिए भी, कनाडा, यूके के लिए यूके के भी लिए भी। तकरीबन 1 CR, 75 लाख, 85 लाख, ये डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। प्लस इस वक्त वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं। हमारे मुल्क का बच्चा अगर पढ़ने जाता है तो उसका एक मोटिव ये भी होता है कि वो वहाँ जाके कमाएगा और ऑब्वियसली बात है घर पैसे देगा। तो अगर वो इंग्लिश कंट्रीज में चला जाता है, वो पहुंच गया, नो इशू। लेकिन जब उसके पास जॉब ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका जाना जो है यूजलेस होगा। यूजलेस, बिल्कुल ऐसे वो ही। उल्टा घर से पैसे मंगवा रहा होगा सर्वाइव करने के लिए। अब आ जाते हैं यूरोप साइड पे। यूरोप साइड पे ऐसा है कि यूरोप साइड पे ऐसा तो नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन की, लेकिन क्या है कि वहाँ जो अब वीज़ा आता था, जो वीज़ा आने का फॉर एग्जांपल प्रोसेस 4 मंथ्स या 5 मंथ्स लेता था, तो वो प्रोसेस अब 8 मंथ्स में चला गया। ओके, अब स्टूडेंट्स क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है, घबरा जाते हैं कि हमारा एडमिशन तो आ गया है, अब वीज़ा क्यों नहीं आ रहा है, या वहाँ से कोई रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है एम्बेसी से। तो ऑनगोइंग वॉर सिचुएशन ने थोड़ा सा ये इफेक्ट इस तरह किया है कि यूरोपियन कंट्रीज में वीज़ा रेशियो तो कम नहीं हुआ है, लेकिन प्रोसेस बहुत डिले हुआ। और इंग्लिश कंट्रीज में इस वक्त जाना आई डोंट थिंक सो कि फेवरेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ से तो लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा रिपोर्ट है। किया जा रहा है, बिल्कुल। और कनाडा की स्टडी बहुत टफ हो चुकी है इस वक्त। प्लस जो जो अमाउंट वो चार्ज कर रहे हैं फीसेस के मद पे, तो वो इतनी फीस है कि एक मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल। तो इसी वजह से मिडिल क्लास जो हैं वो ये चाहते हैं कि वो या तो इटली या आपके जर्मनी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, या फिर ऑस्ट्रिया। इन 3 जगहों पे फ्री एजुकेशन, जिसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है, तो वो फ्री एजुकेशन दे रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ जाए ताकि उसको वो फीस का जो बर्डन है वो ना। सही है। तो इस वक्त आज जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट आया था कि हमास में तमाम चीज़ें जो है वो एक पाइपलाइन की तरफ आ रही हैं, एंड दे आर प्लानिंग टू सीज फायर एंड गो फॉर एवरीथिंग इन अ स्टेट पे। तो होपफुली अगर ये सिचुएशन जो है वो सेटल डाउन हो जाती है, तो ऑब्वियसली सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान बाहर जाना चाह रहे हैं, तो उनके जो वीज़ा जो है डिले हो रहे हैं, वो प्रोसेस इंशाल्लाह ताला होपफुली एक स्टेपली जो है स्टार्ट हो जाएगा फास्ट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा अलीमा, ये बताइएगा कि स्टूडेंट नेस्ट में कोई स्टूडेंट एनरोल होता है तो आप उसको कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं? श्योर, हमारे पास देखिए स्टूडेंट एजुकेशन एंड आइल सेंटर में 2 डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं। फर्स्ट फैसिलिटी ये कि हम इंटरनेशनल टेस्ट की प्रिपरेशन कराते हैं। That's good. अब किसी भी स्टूडेंट्स को बाहर जाना है तो उसे या तो आइल्स का टेस्ट देना है, या टॉफल है, या ओईटी है, पीटीई पीटी कोर है, डुओलिंगो एंड लैंग्वेज सर्ट। Okay. तो इन तमाम टेस्ट की प्रिपरेशन हम लोग करा रहे होते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एईओ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑफिस और आईडीपी जो कि कैम्ब्रिज के पार्टनर हैं, आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम बोथ इंस्टीट्यूट एज एन आइल्स इंस्ट्रक्टर। मेरी वाइफ महक वो भी सर्टिफाइड हैं, और टॉफल आईबीटी यहाँ से भी हम दोनों सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हैं। That's good. तो हम लोग तमाम टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा जो है मोटिव ये होता है कि स्टूडेंट्स हाईएस्ट बैंड्स लेके आएँ। सेकेंड सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं स्टडी अब्रॉड। स्टडी अब्रॉड पे अगर किसी को मतलब जर्मनी फ्री एजुकेशन की तरफ जाना है, या यूरोप में कहीं भी जाना है, तो हम उस चीज़ को केटर कर रहे होते हैं। हमारे पास कंट्रीज हैं स्वीडन एंड फिनलैंड, 2 ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे स्पाउस और किड्स के साथ भी जा सकते हैं। That's और प्लस पॉइंट ये है कि आप जब स्पाउस के साथ जाते हैं स्टडी के लिए, तो जो मेन कैंडिडेट है उसको तकरीबन 18 आवर्स मिलते हैं वर्किंग के 1 वीक पे, लेकिन उनका जो स्पाउस है वो 24 आवर्स जॉब कर सकता है, उसको कोई लिमिट नहीं। सही है। उनका अगर चाइल्ड है वहाँ पे, बेबी या बाबा, और वो भी एजुकेशन वहाँ पे ही हासिल कर रहा है, तो 3 साल के बाद उनका पीआर का प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। सही। तो हम ना सिर्फ स्टडी अब्रॉड में जो है डिफरेंट कंट्रीज, बल्कि ऐसे भी 2 कंट्रीज फिनलैंड एंड स्वीडन को डील कर रहे हैं विद स्पाउस। प्लस हमारे पास नीदरलैंड्स हैं, फिनलैंड है, जर्मनी है, बेल्जियम, रोमानिया, क्रोएशिया, हंगरी। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टू डिज़ायर्ड सब्जेक्ट, अगर हम उनका सब्जेक्ट देखते हैं वहाँ अवेलेबल है, तो हम उनको वहाँ केटर करते हैं, और इन जगहों पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी है।
एडिंग टू दैट हम इंग्लिश कंट्रीज को भी डील कर रहे थे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जब से ये मतलब ईरान और जो है यूएस की वॉर चली, तो हमने यूएस को टोटल बॉयकॉट कर दिया था। हमने यूएस के केसेस लेने बंद कर दिए थे। हम कोई भी यूएस का केस फिलहाल नहीं ले रहे हैं, हम स्ट्रेट मना कर देते हैं। इनफैक्ट ये हम एक छोटा सा स्टेप अब हमने सोचा था लेने का, एज अ प्रोटेस्ट कह लें या बीइंग अ मुस्लिम कह लीजिए। बीइंग अ मुस्लिम, यस एग्जैक्टली। तो प्लस एशियन कंट्रीज में हमारे पास जैसे टर्की हो गया, हमारे पास चाइना है, जापान है, यूरोपियन साइप्रस, शैनजिंग पे वो तो आ चुका है बेसिकली। तो इन तमाम कंट्रीज को हम केटर कर रहे हैं स्टडी अब्रॉड के लिए। दैट्स ग्रेट। अच्छा ये बताइएगा कि स्टूडेंट नेस्ट्स को किस तरह से सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं? यस अच्छा, सोशल मीडिया पे आप गूगल, मेटा, एआई, इन तमाम जगहों पे अगर लिखते हैं स्टूडेंट्स नेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सक्सेस रेट, हमारे गूगल रिव्यूज स्टूडेंट्स के या मेरी मीडिया अपीयरेंसेस डिफरेंट टीवी चैनल्स पे वो आपको मिल जाएंगी। फेसबुक पे एंड इंस्टा पे स्टूडेंट नेस्ट ऑफिशियल हमारा जो फेसबुक पेज है, इंस्टा का पेज है। प्लस अगर फॉर इंस्टेंस मेरा नंबर 02929273494, इसको भी आप पुट करते हैं तो ये डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है स्टूडेंट नेस्ट के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मौला का बहुत करम है कि अगर कोई भी कैंडिडेट आइल्स के लिए ढूंढ रहा है और अगर वो ये लिखता है अली हैदर आइल्स स्पेशलिस्ट, तो भी उसको गूगल, मेटा, एआई तमाम प्लेटफॉर्म्स में मेरी सोशल वीडियोस, टीचिंग वीडियोस एंड हमारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चैनल्स के थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं हमें सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। और फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो हम शारा फैसल पे भी लोकेटेड हैं, गुलशन इकबाल पे भी हैं, नाज़माबाद और गुलबर्ग पे हैं। तो इन 4 लोकेशंस पे भी अगर कोई लोकेशन को डालता है एंड लिखता है कि नीड टू फाइंड अ सेंटर, तो वो जो है एसईओस के थ्रू हमें सर्च कर सकते सही। हैं। अली भाई, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं कराची में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसा ही है। तो क्यों नेस्ट को ही चूज करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। उसका फर्स्ट रीज़न ये है कि देखें, स्टूडेंट नेस्ट जो है ये वाहिद पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि जब हम ऑन बोर्ड क्लास बनाते हैं, एक बैच बनाते हैं, तो बिल्कुल। सिर्फ हम 3 स्टूडेंट्स लगते हैं आइल्स के। ओके, 3 से ज़्यादा हम स्टूडेंट्स रखते ही नहीं। सही। अगर हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हम ऑनलाइन 1-on-1 पढ़ाते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि ऑनलाइन में हम 10 बच्चों को गूगल मीट में ऐड ऑन कर दें और 1 घंटे का सेशन दें और ऑफ कर दें। क्योंकि आपको सोचिए, 1 घंटे में 10 बच्चा अगर पढ़ रहा है तो एक बच्चे को बोलने का कितना टाइम मिलेगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल तो ऐसा ही है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस बात को नहीं समझते हैं। और आजकल एक आइल्स को भी लेके एक स्कैम चल रहा है जी। कि लोग कहते हैं कि डेमो देते हैं 1-on-1, और उसके बाद जब बच्चा फीस देता है 30,000 35,000, वो उसको एक ग्रुप में डाल देते हैं जो कि 10 बच्चों का होता है। ओके। अब ऑब्वियसली बात है, बच्चे ने फीस दे दी है, फॉर्म सबमिट हो चुका है, पैसे बिल्कुल। वापस तो आने नहीं। अब 10 बच्चे एक ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो वो कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो हमारी फर्स्ट स्पेशलिटी ये है कि हम ऑनलाइन 1-on-1 पढ़ाते हैं। बैच में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स रखते हैं, उससे ज़्यादा हम स्टूडेंट्स नहीं रखते हैं। कभी 1-on-1 की नीड होती है तो वो भी फिजिकल पढ़ाते हैं। और सेकंड, जो वी बिलीव इन गुड टू बी ट्रू, कि अगर कोई कैंडिडेट हमारे पास आता है और वो कहता है कि मुझे इस कंट्री जाना है और मुझे पता है कि उसकी प्रोफाइल सूट नहीं कर रही, सही। मुझे पता है कि अगर मैं उसका केस लूंगा भी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो मैं या मेरे काउंसलर जो हैं बिलाल मैनेजर, हम डायरेक्ट उन्हें कह देते हैं कि देखें, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। आपको अगर हम यहाँ पे केस पुट ऑन करते भी हैं तो आपका रिजेक्शन आ जाएगा, क्योंकि आपकी सीजीपीए बहुत कम है, आपका डिजायर्ड सब्जेक्ट कनेक्ट नहीं कर रहा है और आपकी प्रोफाइल वीक है। तो हम उनको एक मशवरा दे देते हैं कि आप इस बजट में अपने इस कंट्री चले जाएं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इटली पे वो आना चाहते हैं, इटली का रेशो ये होता है कि लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ कराची से कोई 10,000 लोगों ने इटली के लिए अप्लाई किया था। ओके। और कैन यू इमेजिन कि कितनों का वीजा आया होगा? एक गेस करिए सर, 10,000 में से, ऐसे ही वाइल्ड गेस। 4 or 500? 400-500 आया था, सिर्फ 6 वीजा, 6 Only 6? आउट ऑफ 10,000। ये सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं। सही। तो अगर कोई इटली के लिए हमारे पास ऐसे ही केस आता है तो हम उन्हें क्लियर बता देते हैं कि देखें, वीजा रेशियो ये है कि 10,000 में पिछले साल सिर्फ 6 बंदों का कराची पे ओरिजिनल वीजा आया था। तो सही। ये चीज हम क्लियर बताते हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो वो इस बात से सेटिस्फाई रहते हैं कि भाई उन्हें एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल रही। तो ये चीज मैं समझता हूँ कि डिफरेंट है हमारी एज कम्पेयर टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा कि स्टडी अब्रॉड एंड इंटरनेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड स्कैम्स से कैसे बचा जा सकता है?
बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब भी कोई आप ऐड देखते हैं हुँ, गूगल पे या कहीं पे भी प्लेटफ़ॉर्म में, बिल्कुल। तो उसको वेरीफ़ाई करें हुँ, जाके कि आया कि ये इंस्टीट्यूट वाक़ई एग्ज़िस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। हुँ, आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के आपको एड्स तो मिलेंगे, लेकिन वो फ़िज़िकली एग्ज़िस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो जाके वेरीफ़ाई करें, जैसे मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि हमारे पास 4 लोकेशंस हैं, जी, तो वो खुद वेरीफ़ाई करें वाक़ई अली सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, पहली चीज़। सही। दूसरी चीज़, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आपसे ये कहता है कि हम आपका इंटरनेशनल टेस्ट जो है वो क्लियर करवा देंगे, तो ये फर्स्ट रेड फ्लैग है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये इख्तियार ही नहीं है। ये पेपर्स आइल्स, टॉफल, पीटी के बाहर चेक होते हैं। यहाँ सिर्फ उनका टेस्ट कंडक्ट हुआ होता है। ओके, तो अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आप हमें 50-60 हज़ार दें और हम आपका टेस्ट क्लियर करवा देंगे, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, डन बेस। अगर कोई डन बेस बात कर रहा है कि भाई डन बेस कंट्री है मेरे पास, ये एक रेड फ्लैग है। ऐसा ही है। तो और सेकंड चीज़ ये कि बहुत सारी जगहों पे आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग 10,000 चार्ज करते हैं आइल्स के लिए और कहते हैं कि 10,000 में आइल्स पढ़। हमारी आवाम अनफॉर्चुनेटली देखती है सिर्फ 10,000 है, वो फ़ौरन कुछ पूछे बगैर इनरोलमेंट करवा देते हैं। हुँ, जब इनरोलमेंट हो जाती है तो मैं ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो एक ऑनलाइन बैच में 20 लोगों को पढ़ा रहे हैं। ऐसा ही अब है। उन्होंने क्या किया, 1 महीने 10,000 चार्ज किया। हुँ, अगले महीने उन्होंने कहा सॉरी आप अभी रेडी नहीं है, आपको 1 महीना और देना पड़ेगा। अब आप मज़ीद 10,000 दें। अब ऑलरेडी बच्चा बीच में है तो वो छोड़ता नहीं है, वो कहता है मैं आगे पढ़ ही लूँ। वो अगले महीने भी 10,000 लेते हैं, तो 3 महीने में वो इस तरह 30,000 कमा लेते हैं बच्चे से, और बच्चे की प्रोग्रेस वो हो नहीं पाती। ऐसा ही है। तो इसलिए सबसे पहले वो वहाँ जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी इंस्ट्रक्टर है, उनसे कंफर्म करें कि आया कि 10 बच्चे होंगे, 5 होंगे, और फर्स्ट वो सिर्फ एडमिशन फ़ीस दें, फुल फ़ीस ना दें। सही, अगर वो जानते नहीं है, अगर उनका कोई रेफरेंस नहीं, फर्स्ट क्लास अटेंड करें। उसके बाद जब वो देख लें हाँ एक क्लास जो है वो वाकई 4 बंदों की है, 5 बंदों की है, समझ में आता है। अगर वो देखते हैं कि 10 बंदे हैं, फौरन बैक ऑफ हो जाए, क्योंकि इस सही। तरह स्टडी नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे एजुकेशन को भी बिजनेस बना लिया गया है बहुत सारी जगह, 100% ऐसा चाहे ही है। वो इस प्राइवेट स्कूल हों, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको एक बिजनेस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो इस वजह से ये वो चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि स्टडी अब्रॉड और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के स्कैम से जो है बचने के रेड फ्लैग्स हैं। ओके। अच्छा अली भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी-अच्छी आपने बातें थैंक बताई। यू। ये बताएँ आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहिए? अच्छा, लास्ट मैसेज मैं एक तो देना चाहूँगा स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड तमाम स्टूडेंट्स को कि हमेशा अपने ऊपर बिलीव रखें, क्योंकि हमारी यूथ बहुत टैलेंटेड है। हुँ, तो जैसे माशाल्लाह आप डिफरेंट वेंचर्स में होती हैं, माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी गुड। तो अपने ऊपर बिलीव रखें और ये चीज़ शॉर्टकट्स की तरफ ना आए, क्योंकि सही, हमारे यहाँ पे आजकल कुछ जो जनरेशन है वो चाहती है शॉर्टकट्स की तरफ आए। ये शॉर्टकट को ही लेके स्कैमर्स को एक नए नए आइडियाज़ मिलते हैं और वो उनको स्कैम कर जाते हैं। सही। सेकंड एक चीज़ मैं कहूँगा कि एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिल्कुल, हमारी स्पेशली न्यू जनरेशन के नमाज ज़रूर कायम करें, क्योंकि जब आप नमाज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो पहले फजर पढ़ते हैं, फिर ज़ोहर, फिर मगरिब में, तो इस होता क्या है कि इस तरह उनके एक अल्लाह से कनेक्शन होता है और एक दिली सुकून मिलता है। तो बिल्कुल ये दो ऐसा ही चीज़ें है। मैं कहूँगा कि एक अपने ऊपर ट्रस्ट रखें स्टूडेंट्स, शॉर्टकट्स की तरफ ना आएँ और नमाज ज़रूर पढ़ें। आपका एक मैसेज था जो बहुत इम्पोर्टेंट था, जो मैं चाहती थी कि आप ऑन स्क्रीन दें। श्योर। अच्छा देखें, अगर मैं मैसेज की बात करता हूँ तो स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड अगर आप बिल्कुल चाहें। ऐसा ही है। स्टूडेंट्स काफ़ी इस चीज़ के लिए जो है सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि हम कुछ कर जाएँ। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या हाँ, कहेंगे? देखिए स्टूडेंट्स के लिए मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि इस वक्त जो हमारे पास मुल्क की सिचुएशन चल रही है, जी। तो उस वक्त अपनी स्टडी हुँ, को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि देखें स्टडी ही वो वाहिद वे है जो लीगल तरीके से आपको बाहर एजुकेशन के लिए भेज सकता है। बिल्कुल, और ऑब्वियस सी बात है, जब एक स्टूडेंट हमारा वहाँ जाता है तो वो वहाँ ना सिर्फ स्टडी करता है, बल्कि वहाँ पे अर्निंग भी करता है, क्योंकि उसको लीगल आवर्स मिलते हैं, ऐसा और ही वो है। अर्निंग से अपनी स्टडी और अपने घर को भी सपोर्ट करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन को जो है बहुत ज़्यादा फोकस करें, अपने शॉर्टकट्स को अवॉइड करें। और सेकंड ये चीज़ है कि अगर कोई आपको इस मतलब कहना चाहिए स्कैम की तरफ लेके आ रहा है, या आपको ऐसे सुनहरे ख्वाब दिखा रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, हुँ। आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, हाँ, अपने अक्ल का इस्तेमाल करें उस टाइम पे। एग्जैक्टली अपने अकल का मशवरा लें किसी बड़े से, किसी हुँ, सीनियर से। और आजकल चैट जीपीटी है, एआई है, काफ़ी चीज़ें आपको इससे पॉजिटिव मिल जाती हैं। तो बिल्कुल। आप वहाँ से भी इन चीज़ों को वेरीफाई करें और उसके बाद जो है अपना स्टेप लें।
थैंक यू सो मच अली मोस्ट भाई। वेलकम। अली हैदर शाहिद हमारे साथ आज के इस खूबसूरत से प्रोग्राम में मौजूद रहे। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और चूंकि इन्होंने अपने जो है वो इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, अपना नंबर भी शेयर किया स्क्रीन पर, तो जो भी इनसे रब्ता करना चाहे वो कर सकते हैं। पढ़ें लिखें, खुद पर मेहनत करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें। तो इसी के साथ अली हैदर भाई। एक चीज़ बस, सॉरी मैं जी आपको जी। कट कर रहा हूँ, स्पेशली आपके पॉडकास्ट के रेफरेंस से जो भी हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, चाहे वो आइल्स की प्रिपरेशन है या स्टडी अब्रॉड है, तो डेफिनेटली हम उनको एक स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे, ओह स्पेशल बिकॉज दैट्स ऑफ योर ग्रेट अली भाई। पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। तो तमाम स्टूडेंट्स सुन लें, अली भाई की तरफ से उनको स्पेशल डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो माशाल्लाह, थैंक यू सो मच अली भाई। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। और इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम के साथ मैं आपकी मेज़बान तैयबा हमीद मेमन अब आपसे लूंगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।